हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और छोटी छोटी है ना टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखी। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपैरिजन कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो चार फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको उनके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से है ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x और 3x में कौन बड़ा है, तो जनरली बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि 3x बड़ा है ना, जबकि एक्चुअली हम बता नहीं सकते कि इन दोनों में कौन बड़ा है। जब तक आपको इस अननोन की वैल्यू ना मालूम हो कि ये क्या है, तब तक आप नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए x है ना, x इंटीजर है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी। अगर मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये बड़ा होगा, अगर ये कोई नेगेटिव इंटीजर है तब ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, डिपेंड कर, जब तक आपको x ना मालूम हो तब तक आप 2x और 3x में कंपैरिजन नहीं कर सकते, मीनिंगलेस बात है। ठीक उसी तरह से 2i इज लेस देन 5i, जो कि देखने से लगता है कि सर ये 2 आई है, ये 5 है, तो ये छोटा होगा। या 2 + 3i इज ग्रेटर देन 1 + i, कि सर ये 2 1 से बड़ा है, ये 3 1 से बड़ा है। ये दोनों ही बातें मीनिंगलेस है। टू इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उसकी वजह है ये आई। जैसे जब तक हमें x का नहीं मालूम हो तब तक हम 2x 3x में कंपैरिजन नहीं कर सकते। इन द सेम वे जब तक हमको i ना मालूम हो, i है क्या, देखिए √-1 को इमेजिनरी यूनिट i कह दिया गया और मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और हर मैथमेटिकल इक्वेशन जब भी फिजिक्स में यहां पर आकर के जब गाड़ी रुक जाती थी, ठीक है, कि अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो इसको आई मान करके गाड़ी को एक बार आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन आज भी ये है क्या, ये नहीं जानता कोई, और इसीलिए इसको अभी भी इमेजिनरी नंबर्स ही कह रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, ये कहीं किसी इमेजिनेशन में किसी और वर्ल्ड का नंबर है, वी डोंट नो अबाउट इट। ये कह लें कि मैथमेटिकल वर्ल्ड का एलियन है ये। ठीक है, तो जब तक आपको ये ना मालूम हो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीजर है, फ्रैक्शन, व्हाट इज दिस, ये जब तक ना मालूम हो तब तक आप आईज में ये कंपैरिजन इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं कर सकते। खैर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, so for two complex numbers z1 मैंने x1 plus i y1, आपको मालूम है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा है। एंड z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x2 plus i y2, इसका रियल पार्ट x1 है, इसका रियल पार्ट x2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट y1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट y2 है। तो जब अगर ये दोनों बराबर है, इक्वल है, z1 will be equal to z2 if and only if, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ तभी इक्वल होंगे, या हम ये कहें कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों के रियल पार्ट बराबर हो, मतलब x1 और x2 बराबर हो, और दोनों की इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, y1 और y2 बराबर हो। ये बात ध्यान रखने वाली है कि x1 y1 x2 y2 रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स के बीच में ये x1 और x2 के बीच में इक्वालिटी देखी जा सकती है कि ये x1 और ये x2 बराबर है या नहीं, ये y1 और y2 बराबर है। अगर ये इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तब हम कहते हैं कि यस दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ओके, so now we'll talk about addition and subtraction of complex numbers। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 is equals to x1 plus i y1, और यहां पर ये रियल पार्ट x1 है और इमेजिनरी पार्ट y1 है, एंड वी हैव अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 whose real part is x2 and imaginary part is y2। okay, then z1 प्लस माइनस z2, मतलब हम z1 z2 को ऐड कर रहे हैं या z1 z2 को माइनस कर रहे हो, कैसे होगा, दिस प्लस माइनस दिस। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम उसके रियल पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं, या
अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उनके रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इस तरह से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और इसमें से मुझे माइनस करना है 3 - 5i को, ओके, तो देखिए इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +5 और +3 8i हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में वेरिएबल्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं एक्स वाई जेड के साथ, उसी तरह से हमको आई के साथ ही, बस ये आपको ध्यान देना है कि ये रियल पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है कि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही ऐड होता है, x² के साथ तो ऐड होगा नहीं, है ना। तो ये जो रियल पार्ट है वो अपने लाइक टर्म्स रियल पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपने लाइक टर्म मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इट्स क्वाइट सिंपल थिंग, आई थिंक आपको, आई होप आपको एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये सब आपकी नोटबुक में रहना चाहिए। Okay, on the same track, we will now discuss about multiplication of complex numbers. Okay, consider ठीक है, एकदम वही सेम चीज है। If we have two complex numbers z1 and z2 like the previous one, x1 + i(y1) and x2 + i(y2), और हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि x1 + i(y1) into x2 + i(y2). अब याद कीजिए अलजेब्रा में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात है तो लाइक वाले टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात है तो x और y का मल्टीप्लाई हम x × y करके लिख देते हैं, x × x² हम x³ लिख देते हैं, है ना। मतलब अनलाइक टर्म्स को एक तरह से मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकली कुछ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल x और y(x²) ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, x³ y लिखाएगा। तो अनलाइक टर्म्स भले हों लेकिन मल्टीप्लाई करके उनको मैथमेटिकली कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में हम अनलाइक टर्म्स को भी ऑपरेट कराते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से x1 का मल्टीप्लाई x2 से, x1 x2, x1 का मल्टीप्लाई इधर i x1 y2, ये इसका मल्टीप्लाई x2 के साथ i y1 x2, इसका मल्टीप्लाई इधर ये i और i का मल्टीप्लाई होकर के i² हो जाएगा और y1 y2 का मल्टीप्लाई होकर के y1 y2 आ जाएगा। होप कि आपको ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक है। ओके, सो x1 x2 प्लस i हम कॉमन ले सकते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, देखिए i² की वैल्यू क्या होती है, -1। याद कीजिए पहला लेक्चर इमेजिनरी यूनिट वाला, इमेजिनरी नंबर्स वाला, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -y1 y2, इसको मैं एक साथ लिख ले रहा हूं -y1 y2 और यहां पर मैं i कॉमन ले ले रहा हूं प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, ये हमारा a रियल पार्ट है प्लस i b ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, a प्लस i b के फॉर्म का ही आ रहा है, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, x1 x2 - y1 y2 प्लस y। हाँ, एक बात और है, अगर ये x1 y2 y1 x2 ये मल्टीप्लाई होकर के और ऐड होकर के 0 आ गया, समझिए बात को, अगर ये चीज 0 आ गई तो 0 का में मल्टीप्लाई होकर 0, तो इमेजिनरी पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट पूरा 0 हो गया तो फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बचेगा, सिर्फ रियल नंबर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ये बात सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता ही होता है, हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स होता ही होता है, डिपेंड करता है। अगर इसका रियल पार्ट 0 हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर है, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्योर रियल नंबर आएगा। तो ये डिपेंड करता है ना, दो कॉम्प्लेक्स, अब हम ये नहीं कह सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रियल ही होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इमेजिनरी होगा।
तो ये कहना सही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा का मतलब मैंने रियल की भी पॉसिबिलिटी बता दी और इमेजिनरी नंबर्स की भी पॉसिबिलिटी बता दी। मतलब रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। आई होप आपको प्रोडक्ट समझ में आया हो। चलिए फटाफट से एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। जैसे अगर मान लीजिए हमको 2 + 3i और 3 - 2i का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे a + b और a - b मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे अलजेब्रा मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, 4i 9i, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6, i × i, i स्क्वायर, 6 - 4i प्लस 9i, माइनस i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 9i में से 4i चला गया, 5i बचा, और 6 और 6 12 आ गया। पहले लिख ले रहा हूं। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 12 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 Z2 अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम डिवीजन मतलब ये कुछ इसको ढूंढ रहे हैं, ये कैसे होगा। तो देखिए ऐसे केस में, ठीक है, ये याद कीजिए इसको कैसे करते थे हम लोग, इसको कैसे करते थे हम लोग 3 + √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, यार रेशनलाइजेशन भी कहते थे इसको, है ना। ठीक उसी तरह से मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज, इन लोग आगे अभी डिस्कस करना ही है हमें, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये जो +i/2 है, मैं x2 - i/2 वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, a + b और a - b का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, a² - b²। ध्यान दीजिए, a + b और a - b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a मींस x2² माइनस b², b ये है हमारा पूरा i/2, ये पूरा b है i/2²। अब i/2² में, अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x1 + i/2, x2 - i/2। अच्छा मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक, मैं लिख ही दे रहा हूं, x1 x2 माइनस i² आएगा तो प्लस y1/2 प्लस i x2y1 माइनस x1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, आप आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये हो जाएगा हमारा x2²। अब यहाँ i का स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा, वो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया /2²। तो ये तरीका है, ये सब फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, ये बस हम लोग तरीका देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। पहले तो रेशियो लिया और उसके बाद डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई हो। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबका यूज हो जाएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, so we have a question, simplify 1 + i upon 1 - i power cube, where i is iota, imaginary unit, and देखिए, है ना, पहले हमें ये अंदर वाला सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ व्यू मिल रहा है, कोई लीड मिल रही है, तो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके, वरना हम लोग सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं। 1 + i × 1 + i upon 1 - i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन है। डिवीजन कैसे करते हैं, ये 1 - i है, 1 + i से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे a - b और a + b आ जाएगा a² - b²। तो कोई सारे स्टेप समझ में आ रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये i है, 1² 1, i² -1 होगा, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। i² की वैल्यू -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ रहा है 2i/2, ये कैंसिल होकर के क्या आ गया, i।
मतलब ये अंदर वाला कंटेंट क्या है, ये चीज आई है। नाउ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्चुअली आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू पहले लेक्चर में की गई है माइनस आई होती है। दिस इज द आंसर। ओके, तो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो क्यूब किया गया था, ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के माइनस आई आ रही है। ठीक है, अगर पूछा जाए, मान लीजिए इसको z कह रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद, जो कि ये है, मान लीजिए इसको z कह रहा है। अगर आपसे पूछता है कि रियल पार्ट ऑफ z, तो देखिए माइनस आई में रियल पार्ट क्या है, 0। भाई माइनस आई को आप क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस आई को क्या लिखोगे, 0 माइनस आई, या और सही से लिख लीजिए 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई। अब इसका रियल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, रियल पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट z का क्या दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी पार्ट मतलब i का कोफिशिएंट वो -1 है ना। अगर पूछता है इसमें कि आप z का रियल पार्ट बताइए, z का इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो आंसर 0 और -1 हो जाता है। और अगर सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए पूछो कि z है क्या, तो z माइनस आई है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, सॉल्व भी हो गया, हम आगे भी बढ़ गए। ऑब्जर्व, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें नोट किया है। नोट करने वाली चीज क्या है इसमें, आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये जो अंदर वाली, ये क्यों हटा दी, ये जो अंदर वाला कंटेंट है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये और कुछ नहीं बल्कि आई होता है। ये इमेजिनरी यूनिट है, हम आई को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात ना, ये हम आई को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमको डायरेक्टली मालूम रहेगा। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जेईई एडवांस को छोड़ करके जिसमें कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन भूला भटका किसी न किसी तरीके से आया ना हो या इसका यूज ना किया गया हो। उसकी वजह है, अगर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि ये आई है तब तो जल्दी से टैकल करेगा। अगर उसने ऑब्जर्व नहीं किया है तो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट देगा इस क्वेश्चन पर, टाइम लगेगा, है ना। कुछ नहीं होगा तो टाइम किल होगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की जिसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, है ना, इसकी पावर 20, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको मालूम है कि ये और कुछ नहीं बल्कि आई है। ये आई की पावर 20 पूछ रहा है। अब आई की पावर 20 ये 4 से डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, आंसर, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि को, है ना, सवाल तो लग गया हमसे, लेकिन उससे हमने सीखा क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ नोट करने वाली चीज, कुछ इंटरेस्टिंग, अनोइंग, कुछ भी। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ओके, सिमिलरली क्रॉस चेक कीजिए कि 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई क्या है। जैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई आई होता है, उसी तरह से 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई ये है क्या, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या। अगर इसकी पावर कुछ पूछा होता आपसे 20, है ना, 4080 कुछ भी पूछा होता है इसकी पावर, तो हम कैसे बताते। अगर ये आई है तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई आई। 1 बाई आई का मतलब ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया हमारा माइनस आई। तो इसकी वैल्यू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा माइनस आई है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्लस आई है। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि यहाँ क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जाने अनजाने में डिवीजन भी किया, मल्टीप्लीकेशन भी किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, और ये ऑब्जर्वेशन जो मैं समझाना चाह रहा था ये भी आप, ठीक है, ग्रैब किए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, डिपेंड करता है। वैसे तो मुझे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले पढ़ानी चाहिए थी, बट उसे अभी मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बाय।